नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज। बाढ़ और मंडल में हथियारों का जखीरा का भंडाफोड़। आपको बताते चले कि पुलिस के अनुसार 29 मई 2026 को एसटीएफ को गुप्त सूचना के आधार पर आकाश होटल से दक्षिण लगभग 3 किलोमीटर दूर टेकाबी घाटाल क्षेत्र में धावा नदी के किनारे झाड़ियों के बीच कुछ लोग अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। देसी हथियार बनाकर उनकी बिक्री करते रहे हैं। मौके पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो हथियार निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय कुमार, धनंजय कुमार, सकलदीप प्रसाद, मिथिलेश बिंद के रूप में हुई है। सभी आरोपी नालंदा जिले के चिकसौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके से 2 पूर्ण रूप से तैयार देसी कट्टे, 3 अर्धनिर्मित कट्टे, कारतूस के खोखे सहित हथियार निर्माण के उपयोग में होने वाले बैस मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, हथौड़ी, छेनी, रेती, स्प्रिंग, हेक्सा ब्लेड, रेमर, स्टड, सरसी, पिलास, बटखरा और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें हथियार निर्माण के लिए यहाँ लेकर आया था। इस बाबत में क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, देखिए एक रिपोर्ट मनोज कुमार सिंह के साथ एम भारत न्यूज। थाना बख्तियारपुर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा धोवा पुल के पास झाड़ियों में अवैध अग्नेयास्त्र का निर्माण एक मिनी गन फैक्ट्री के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु एसटीएफ की टीम और बख्तियारपुर थाना की पुलिस जो है वो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में उनके द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया। और इस छापेमारी दल के द्वारा जब बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई तो वहाँ पर देखा गया कि 4 व्यक्ति जो है वो अवैध अग्नेयास्त्र का निर्माण कर रहे थे। वो 4 व्यक्ति विजय प्रसाद पिता स्वर्गीय रामदेव बिंद, धनंजय कुमार पिता विजय प्रसाद, सकलदीप प्रसाद पिता स्वर्गीय विनेश्वर बिंद और मिथिलेश बिंद पिता स्वर्गीय महेंद्र बिंद, ये सभी ग्राम बैरीगंज, ग्राम चिकसौरा, जिला नालंदा के रहने वाले हैं। और इनके द्वारा अवैध अग्नेयास्त्र का निर्माण वहाँ पर किया जा रहा था। जब वहाँ पर देखा गया तो आसपास के क्षेत्र में और उनके पास से कुल मिलाकर एक बेस मशीन 3 पीस, 2 निर्मित हथियार और 3 अर्धनिर्मित हथियार, एक खंडा भाती जिसका इस्तेमाल ये लोग करते थे, कारतूस का खोखा 3 पीस, एक हैंड ड्रिल मशीन, इसके अलावा एक बटखरा एक 20 किलो का और एक 2 किलो का ये बरामद हुआ। छोटे पीतल का लोटनी 3 पीस बरामद हुआ। एक हेक्सा फ्रेम ब्लेड बरामद हुआ 2 पीस, 2 हैंडल, रेती और इसके अलावा अन्य सभी सामान जिसके द्वारा अवैध अग्नेयास्त्र या कट्टा, देसी कट्टा को बनाया जाता है, वो बड़ी मात्रा में इनमें से बरामद हुआ है। इनका जो ऑपरेशन था उसके अनुसार ये 4 व्यक्ति वहाँ पर और इनके अलावा एक अन्य 5वां व्यक्ति, ये लोग मिलकर इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ था। और उस गैंग में ये लोग आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर कट्टे का निर्माण करते थे। भंडारण में ये कट्टा नहीं रखते थे। सिर्फ 4 या 5 एक दिन में जो भी निर्माण इनका आवश्यकता होती थी उसके अनुसार कर और उसको बेचने का कार्य ये लोग करते थे। किसी बड़े सरगना के लिए निर्माण कर रहे थे सर ये? इसमें 4 व्यक्ति जो पकड़ाए हैं, उसके अलावा एक 5वां अन्य व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है और उसके लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। यही 5 लोग मिलके जो भी डील थी वो डील करते थे और उसी में अकॉर्डिंगली बेचा जाता था। नालंदा में, बख्तियारपुर में और अन्य क्षेत्रों में पटना के ये सभी अवैध अग्नेयास्त्र को बनाकर। गिरफ्तारी सरकार से हुई है? इनकी गिरफ्तारी जो है वो बख्तियारपुर थाना में से हुई है और बख्तियारपुर थाना के ये जो हमारा गांव है टेकाबिघा गांव से हमारी गिरफ्तारी हुई है। टाल क्षेत्र में से जो धोवा नदी है, धोवा नदी के पास में जो मुहाना पड़ता है उस मुहाने के पास इनकी गिरफ्तारी। कहाँ ये लोग सेलिंग करते थे सर, किस क्षेत्र? इनकी सेलिंग की जो सूचना अभी तक प्राप्त हुई है उसमें धनरुआ थाना क्षेत्र में, नालंदा में और पटना में, इन 3 जगहों पर इनके बेचने का ये अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। इनके ऊपर कैसे सेलिंग करते थे, मतलब क्या इनका नियम था सेलिंग? इनका नेटवर्क जैसा बताया कि इनका जैसे आवश्यकता होती थी इनको फ़ोन आता था और फ़ोन के माध्यम से ये एक दिन में 4 या 5 हथियार बनाते थे और उन 4-5 हथियार को बेचते थे। इससे ये इनको आश्वस्त हो जाता था कि पुलिस द्वारा यदि इन पर छापेमारी की भी गई तो इनके पास से कुछ बरामद नहीं हो पाएगा, जिस कारण से ये लोग पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। किंतु आसूचना के बेसिस पे जब कल यहाँ पर छापेमारी की गई तो इनके पास से 2 बना हुआ और 3 जो बनाने के क्रम में था वो सभी कुछ इनके पास से बरामद हो गया है। कितने मार्केट वैल्यू क्या होगी सर, ये जो आर्म्स पकड़ाए हैं हथियार, इसका मार्केट वैल्यू क्या, वो लोग कितने में बेच रहे थे खरीद बिक्री? अभी जो उनके द्वारा बताया गया उसके अनुसार 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति कट्टा ये लोग बेचते थे। वो डिपेंड करता था कि किस प्रकार का कट्टा ये बना रहे हैं। कुछ ये लकड़ी का बट बनाते थे और कुछ ये स्टील और लोहे का बट भी बनाते थे। तो उसके हिसाब से ये मार्केट की वैल्यू उसमें तय करते थे और जैसा ग्राहक होता था उसके अनुसार ये तय। कितने दिनों से ये इस कार्य में थे सर वहाँ? लगभग 1 साल से ये लोग उस स्थान का प्रयोग कर रहे थे इसको कट्टा बनाने के लिए। और जो व्यक्ति इसमें सकलदीप प्रसाद है वो पहले भी फतुहा थाना से भी
और धनलुआ थाना से भी ये मारपीट के केस में और एक बार हथियार प्राप्त करने के केस में इसको जेल भेजा गया है। और जेल से आने के बाद से ये लगातार ये सिंडिकेट बनाकर और अन्य व्यक्तियों को अपने साथ जोड़कर इसमें ये सारा कार्य कर रहे थे। सर, एक बीते दिन महिला को गोली लगी।